जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आप लोगों को ये पहले से ही जानकारी होगी, लेकिन उन लोगों को जानकारी होगी जो एक्टिव लोग हैं। 21 और 25 सितंबर बिग बिग एंड मोर बिग इवेंट बाय अनपैसिव डे, यानी कि आज है 21 सितंबर। और आज बहुत बड़ी चीज़ हो रही है जो कि आज तक आपने अनपैसिव के हवाले से इतनी बड़ी चीज़ ना ही देखी होगी और ना ही सुनी होगी। आज वो करने जा रहा है अनपैसिव। बैक ऑफिस पे नज़रें बना कर रखें, इकोसिस्टम पर भी नज़रें बना कर रखें। पॉपअप पर आपको पॉपअप मिलेगा और जैसे ही पॉपअप मिलेगा तो आप उसी के अनुसार अपना अगला कदम उठा सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद कुछ जानकारियां हम आपको देना चाहेंगे कि बनारस के करीब एक क्षेत्र है ओबरा। वहाँ पर जो कुछ ब्लेसर हैं, कहा जा सकता है एक नज़रिए से के लीडर भी हैं, तो वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। उनकी रिकॉर्डिंग हमारे तक पहुंची है। वो किस तरीके से अपने फाउंडर्स के साथ बिहेव कर रहे हैं, उनको किन चीज़ों पर मजबूर कर रहे हैं कि आप ये करिए। ठीक है, मैं ये चीज़ खुलकर नहीं बताना चाहता हूँ, तो कृपया अगर वो इस वीडियो को सुन रहे हैं या उनके साथ जो भी लोगों के साथ ये घटनाएं हो रही हैं, अगर वो ये सुन रहे हैं तो उस लीडर को इस वीडियो को ज़रूर भेजें, क्योंकि ये उनके लिए काफ़ी हानिकारक भी हो सकता है जो वो ये गंदी हरकतें कर रहे हैं। तो कृपया एक अच्छे ब्लेसर, एक अच्छे लीडर का हक अदा करें और अपने लोगों की हेल्प करें, ना ही उनको किसी गलत काम करने के लिए मजबूर करें। इससे ये समझ लीजिए कि आप एक समंदर की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस समंदर को आप खो देंगे। जैसे कि हमारे एक लीडर हैं जिनको आप सभी लोग जानते हैं कि दिनेश कोटियाल जी। उनका कहना यही है, और पुरानी भी कहावत है और उन्होंने कहा भी, और ये पुरानी कहावत ये है कि जो सोने की मुर्गी होती है उसको काट करके ये ना सोचिए कि मैं पूरा अंडा ही बाहर निकाल लूँ। कहीं ऐसा ना हो कि अंडा भी हाथ ना आए और मुर्गी भी। तो जब सोने की मुर्गी आपके हाथ लगी है, यानी कि अनपैसिव, तो बस सोने की अंडा जो होता है ना, वो एग, उसको लेते रहिए। अगर आपने मुर्गी हलाल करी तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह हो सकता है। और कुछ अपडेट्स ऐसे निकल कर के आई है व्हाट्सएप के ज़रिए से, मैं वो बताना चाहूँगा। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग बैक ऑफिस और इकोसिस्टम पर नज़रें बना कर रखें। वहाँ पर आप लोग पॉपअप के ज़रिए से, मैसेज के ज़रिए से आप कुछ अच्छी एक्टिविटी कर सकते हैं, ये मैं कहना चाहूँगा। और जो आज प्रोग्राम जो होना है उसकी अपडेट वहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ पे IST टाइम जो है वो बताया जा रहा है कि 12:30 बजे बुर्ज खलीफा के ऑफिस में ये होगा। और सुरक्षा भी इसकी रहेगी बेहतर तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत ही बेहतर और डायनेमिक लोग आने वाले हैं दुबई से। कुछ रिकॉर्डिंग किए जाएंगे, वीडियोस भी, उसको भी शेयर किया जा सकता है। और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर अंतर्राष्ट्रीय घटना से 25 से अधिक VVIP और लोग वहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और साथ ही साथ खासकर ये आयोजन जो प्रोग्राम हो रहा है, अब तक हमने जो कुछ भी किया है उससे भी बड़ा है।
और हकीकत में बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन आप जब उस नज़रिए से देखेंगे तो मनुष्य के रूप में हमारी क्षमता बढ़ाएगा। और उन्होंने संकेत दिया है कि पूरी दुनिया के जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, शिक्षा यानी एजुकेशन तक पहुँच होगी और उनके घरों से साथ ही लाइव अनुवाद यानी कि ट्रांसलेट तुरंत ई पुस्तकों के विवरण की जाएगी। और साथ ही साथ वो कनेक्ट एआई टूल के साथ यूट्यूब पर भी लाइव होने के अनुमान है कि वर्ण नियंत्रण होगा। और साथ ही साथ 45 मिनट से अधिक की जो कि ये क्लासेस, और साथ मेरा अनुमान ये है, मतलब उसमें जो ट्रांसलेट था उसके हिसाब से, कि इस बेहतर जो प्रोग्राम हो रहा है कि आने वाले जो दोशंबा यानी कि पीर का दिन जो रहेगा, सोमवार जिसको कहेंगे, तो उसमें ओ कनेक्ट आप अपना दिमाग खो देंगे, इतना बेहतर होने वाला है। और उन्होंने संकेत दिया है कि ओ मेल को कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बस इंतज़ार करें और देखें कि शुरुआत आईटी क्रांति बनने जा रही है। यानी कि आईटी सेक्टर में बहुत बड़ा जो ये क्रांति है, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, ये चीज़ एक ऐसे नहीं होता कि कोई भी इंसान कुछ भी ऐसे बोल दे। अगर किसी के अंदर एक ताकत होती है, एक शक्ति होती है, एक पावर होती है कि हाँ मेरे पास ये है, मैं ये कर सकता हूँ, तभी वो ये बातों को रखता है, बोलता है। और अनपैसिव आज नहीं, काफ़ी दिनों से ये बोल रहा है कि द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, और साथ में ये भी बोल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिए कि इन इट टू विन इट, यानी अगर आप अनपैसिव के अंदर हैं तो सिकंदर हैं। बहुत सारे लोगों के जहन में काफ़ी दिनों से एक सवाल और लगातार कॉल्स और मैसेज के ज़रिए से आता रहता है कि सर हमारी ज़ीरो की टीम है, हमारा क्या होगा। तो उन सभी लोगों के लिए भी कई बार बताया गया है और फिर से बताना चाहेंगे कि यहाँ पे चाहे हम हों, चाहे कोई भी लीडर हो, किसी का नाम नहीं लिया जाएगा, उसमें बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि इंडिया में जितने अधिक लीडर हैं शायद पूरे वर्ल्ड में कहीं ना हो, ये भी आपको बताया जाएगा। क्योंकि जब लीडर अधिक हैं तो हमारे फाउंडर भी अधिक हैं, और अगर फाउंडर अधिक हैं तो सबसे अधिक पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ओ कनेक्ट बाय इंडिया में ही हो रहा है। हर एक चीज़ में आगे हैं, तो जाहिर सी बात है कि सवाल में भी आगे रहेंगे कि सर हमारी ज़ीरो की टीम है, पेंडिंग में आया हूँ, या मैं वैसे भी था। यानी कि जब मैं आईडी लगाया, फाउंडरशिप ली, तो मेरे ब्लेसर ने कहा कि बस आप लगा करके बैठ जाओ, आगे आपको काम नहीं करना। और साथ ही साथ जिन लोगों ने आईडी ली है उनका भी बहुत सवाल रहता है कि क्या किसी को जोड़ना तो नहीं है, मुझसे ये काम नहीं होगा। तो बिल्कुल सही उन्होंने कहा था आपके ब्लेसर ने कि आप किसी को जोड़िए चाहे ना जोड़िए, अब आप अंदर आ गए तो सिकंदर हो गए। लेकिन अब वो बात आप क्यों कर रहे हैं कि आपने अगर बताया होता, या हमारे लीडर ने या हमारे ब्लेसर ने हमको बताया होता, तो 4, 6, 10 लोगों को मैं ज़रूर लाता। तो जाहिर सी बात है, आपको अपने जहन से सोचना चाहिए कि हमारे जो भी अच्छे दोस्त हैं, जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो हमारे अच्छे पड़ोसी हैं, या जिन लोगों के साथ उठना बैठना है, तो उन लोगों को बताया जाए। और काफ़ी लोगों ने बताया भी होगा, ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा, उसमें से एक मैं भी हूँ कि मैंने भी अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को, अपने पड़ोसियों को बताया। तो काफ़ी लोग हंसे थे मेरे पे और काफ़ी लोगों ने मजाक भी बनाया। तो कोई दिक्कत नहीं है, अब धीरे धीरे वो वक्त आ रहा है कि वो उस पागलपन को अब हकीकत में देखेंगे। अब दिखना शुरू भी हो गया है। अब वो नहीं कि दिखेगा, ये नहीं बोल सकते, अब दिख रहा है। अब लोगों का जहन काम करना भी बंद हो रहा है। तो इस तरीके से अभी बहुत कुछ होगा। जो ज़ीरो फाउंडर हैं वो भी टेंशन न लें, उनके साथ भी बहुत ही बेहतर होने वाला है। अभी तो रिस्पांस या कमीशन उनको दिख रहा है जिन्होंने मेहनत की है, और मेहनत जिन्होंने की है उनको ये फल मिलना भी चाहिए। ये गलत नहीं हो रहा है, ये बेहतर है।
कि जिन्होंने मेहनत किया है उनको उनका फल मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किस तरीके से मेहनत की है ये आप लोग नहीं समझ सकते अभी। किसी दिन बैठिए हमारे साथ तो हम आपको दिखलाएंगे कि मेहनत कैसे की गई है। आप तो शायद दूर हैं, आपको पता नहीं, आपको लगता है कि केवल मैं कॉल कर रहा हूं, लेकिन कितनी कॉल पिक करनी पड़ती है और कितने सवालों के जवाब देने पड़ते हैं और कितने अलग अलग प्रकार, अलग अलग माइंड के लोग हैं और किन किन लोगों को फेस करना पड़ता है, ये वो ही जानता है जो एक ज़िम्मेदार नागरिक है ऑन पैसिव का और हिंदुस्तान का। इन चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी ज़ीरो टीम है तो थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आप सफल हैं। जब मिस्टर रेशम फारिस सर ने बोल दिया सो बोल दिया। पर यह है कि स्टेप बाय स्टेप सारे काम हो रहे हैं, तो ये भी काम स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो उम्मीद है कि सब कुछ आप बेहतरीन से समझे होंगे। उसके बाद भी अगर आप सवाल करना चाहते हैं तो जवाब यही रहेगा कि आप वीडियो को सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ लेकिन आप लोग ध्यानपूर्वक नहीं समझ पाते। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। मैं चलता हूँ, आपका दोस्त। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी 2 घंटे के बाद। जय हिंद, जय भारत।